हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 50वां क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और आज से पहले का जितने भी क्लासेस हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे आसानी से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 42 ईयर्स। ठीक है, अब परिवार में कौन कौन है? पति है, पत्नी है और इसका पुत्र है। तब उसका औसत उम्र कितना हो जा रहा है? 39 हो जा रहा है। ठीक है, तो पुत्र का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए 42 कब था? 10 ईयर्स एगो था। अभी कितना होगा उन लोग का? अभी उन लोग का 52 हो जाएगा। 10 ऐड कर देंगे तो, और 52 होगा कितना? औसत होगा उन लोग दोनों का। तो टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उन लोग दोनों का जो सम होगा पति और पत्नी का कितना हो जाएगा? 52 इंटू 2 यानी कि 104 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हस्बैंड का और प्लस में वाइफ का। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि अब उसका पुत्र भी शामिल है, तब उसका औसत उम्र कितना हो जाएगा? 39 है। ठीक है, यानी कि 39 इंटू 3 करना पड़ेगा, जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 117। इसमें कौन कौन शामिल है? हस्बैंड भी है, वाइफ भी है एंड उसका सन भी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें सन ज़्यादा है, एक्स्ट्रा यही आ रहा है ना उसका पुत्र, तो घटाना पड़ेगा कितना से हम लोग को? 117 में से हम लोग 104 को घटा देंगे, जो कि हमारा हस्बैंड और वाइफ है, तो हमारा सन का उम्र आ जाएगा जो कि 13 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है 75 एंड 450। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पहली संख्या को 3 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है? 75 भागफल आता है। तो सेकंड संख्या पूछ रहा है, क्या होगा? इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? LCM इंटू में HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। LCM हमारा कितना है? 450 है। HCF हमारा 75 है। ठीक है, फर्स्ट संख्या के बारे में क्या बोल रहा है कि 3 से डिवाइड करने पर ये भागफल क्या आता है? 75, यानी कि वो फर्स्ट संख्या कितना हो जाएगा? 3 इंटू 75 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट संख्या। और सेकेंड संख्या हमसे पूछ ही रहा है कि क्या होगा, निकाल लीजिए। देखिए क्या होता है, 75 से 75 कट गया, और 3 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 150 बार में कटेगा, यानी कि सेकंड संख्या इक्वल टू हो जाएगा 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यही हमारा आंसर हो गया। ये तो समझ में आ गया। और क्या बोला था पहले संख्या के बारे में कि 3 से डिवाइड करने पर भागफल 75 आता है, मतलब कि 3 इंटू 75 फर्स्ट संख्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, मतलब CI पे उधार दिया गया। पहले वर्ष के अंत में बोल रहा है कितना वो हो जाता है? 500 हो जाता है, और दूसरे वर्ष के अंत में क्या हो जाता है? 550 हो जाता है, मतलब कि बढ़ा कितना से? सिर्फ और सिर्फ कितना से? 50 से बढ़ा। ठीक है, तो CI का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो जब 50 से बढ़ा और यहाँ से यहाँ तो सिर्फ एक ही साल हुआ ना, पहला साल भी है, तो उसके बाद ये उसके अंत में जितना हो रहा है उससे कितना बढ़ रहा है उससे देख लेते हैं। यानी कि 500 से कितना बढ़ रहा है? हमारा 50 बढ़ रहा है। रेट निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होगा, 0000 5 से काटेंगे तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 10% हमारा हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई का रेशियो भी दिया हुआ है 13:11 में। तो इसका परिमाप पूछ रहा है क्या होगा? पेरीमीटर। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी होता है ना, यानी कि L इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 1287। ठीक है, अब आगे देख लीजिए L इंटू बी क्या रखेंगे? इस वैल्यू को रखेंगे जो दिया हुआ है 13x और इंटू में हो जाएगा 11x। ठीक है, इसका वैल्यू है 1287। देखिए 8 1 9 9, यानी कि 11 से कट जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 से एक बार में, फिर 11 से एक बार में, फिर 11 से 7 बार में कटेगा। ठीक है, और 13 9 170 हो जाता है, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9। तो
यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो हम लोग को क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऑफ l प्लस में b होता है। ठीक है, तो देख लीजिए l और b कितना हो गया हमारा 2, l हमारा 13 है यानी कि 13x हो जाएगा, 13 इंटू में 3 हो जाएगा और प्लस में 11 इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 और 13 प्लस 11 हो जाएगा हमारा 24। मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विक्की किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसने 8 दिनों तक कार्य को किया, उसके बाद गुरप्रीत सिंह 32 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट करता है। तो विक्की और गुरप्रीत सिंह एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे वो बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए कि विक्की जो है वो 8 दिन काम कर लिया। ठीक है, तो इसका कितना दिन का काम बचा, 40 दिन करना था यानी कि 8 दिन किया तो इसका 32 डेज का काम बचा, यानी कि विक्की का 32 दिन का काम बचा, उसको कौन किया, गुरप्रीत किया। कितना दिन में किया, तो ये भी 32 दिन में ही किया, यानी कि इन लोग का जो है इफिशियंसी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 32 भी रेशियो जी करेंगे तो हमारा 1:1 में आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम रेशियो से वर्क करता है। तो बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो साथ मिलकर कितना है 40 वर्क है, 1 + 1 2 के एफिशिएंसी करेगा तो कितना टाइम लगेगा, देख लीजिए 20 डेज लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि सीधा सीधा आप डिवाइड कर दीजिए और जो एक्यूरेट जो आएगा सिर्फ उसी का आंसर लिख दीजिए। देखिए 17 से अगर डिवाइड करेंगे 960 को तो देखिए क्या आता है, 5 बार में काटेंगे तो 85, यहाँ 1 1 एंड 0, 7 टाइम में नहीं हो जाएगा, 6 टाइम में जाएगा तो 102 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 बच गया, अब आगे नहीं जाएगा जो कि एक्यूरेट मतलब कटे, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 56 ही टुकड़े किया जा सकता है जो कि सटीक 17 सेंटीमीटर का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं लेना है क्योंकि ये सटीक बोल रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट बोल रहा है इसलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक, तो स्मॉलेस्ट के लिए तो अगर हम लोग 0 को पहले लेंगे तो वो हम लोग का 3 अंक का संख्या बन जाएगा। अगर ऐसे लेते हैं 0 3 5 6 तो ये तो 3 अंक का हो जाएगा क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। तो क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 को ले लेते हैं, उसके बाद 0 लेके और 5 6 लेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा संख्या बनेगा स्मॉलेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हीना 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आ जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से चली और फिर वापस यहीं पे आ जाती है। जाने की स्पीड है 110, आने का स्पीड है 50। बोल क्या रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान एवरेज जो स्पीड है वो बताइए। तो एवरेज स्पीड तो इजी है, क्या जानते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ऑफ स्पीड 1 कितना है हमारा 110 इंटू में हो जाएगा 50 डिवाइड में हो जाएगा 110 + 50 यानी कि 160 हो जाएगा। देख लीजिए क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 8 टाइम्स में कटेगा और फिर क्या कटेगा 2 से कटेगा तो 4 टाइम्स में, यानी इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 55 टाइम्स में कटेगा। तो देखिए क्या आता है हमारा आंसर,
275 डिवाइड में 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 68.75 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 68.75 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाया जाता है। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाया जाता है। तो कितना घन बनेगा उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं घनाभ क्या होता है, उसका आयतन 24 × 16 × 16 हो जाएगा, क्योंकि LBH होता है घनाभ का आयतन। घन का क्या होता है, ए क्यूब हो जाता है, जो भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 8 × 8 × 8 हो जाएगा। कितना घन बन जाएगा उसके लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, 8 से काटेंगे तो ये भी 2 टाइम्स में कटेगा, और इस 8 को काटेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3 × 2 × 2, यानी कि 12 घन बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, सबसे छोटे कोण के दोगुने से, अगर इसका वैल्यू, अगर ये हमारा छोटा कोण है तो इसका वैल्यू क्या बोल रहा है, छोटे कोण के 2 गुना, यानी कि 2 थीटा से 39 डिग्री कम है। और हम लोग ये जानते हैं ये जो दोनों कोण है, ये आसन कोण का ऐड क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आसन कोण का देख लीजिए क्या हो जाएगा, थीटा प्लस में 2 थीटा और माइनस में 39 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, और प्लस में 39 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 219, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 73, और यही वो थीटा है जो कि सबसे छोटा कोण है, यानी कि 73 डिग्री हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।